इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इसके पहले भी मैंने लिगैंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि लिगैंड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइडेंटेड लिगैंड्स देखने वाले, ठीक है। तो ट्राइडेंटेड लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली हमको क्या देखने को मिलता है, जब भी तीन मतलब किसी भी सपोज़ करो एटम की या ग्रुप ऑफ एटम के पास तीन डोनर साइड प्रेजेंट है, तो ऐसे लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। विच हैव 3 डोनर साइड्स। जैसे डाईइथाइल ट्राइअमाइन का स्ट्रक्चर होता है, तो इसके पास 3 डोनर साइड्स होते हैं। जैसे देखो, इसका ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इसका डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन का स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये CH2 यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा हमारे पास, NH2 वापस से अटैच होगा। तो देखो, तीनों NH2 के पास हमारे पास क्या है, एक एक लोन पेयर है, और एक एक लोन पेयर जब भी इनके पास होगा तो ये 3 डोनर साइड्स हैं, राइट। यहाँ पे देखो, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है और इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, तो इसकी वजह से इसके पास 3 डोनर साइड है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड लिगैंड। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राडेंटेड। तो अगेन जैसे 3 डोनर साइड थी तो उसको हम लोग ट्राइडेंटेड लिगैंड बोल रहे थे। अब इसके पास 4 डोनर साइड है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बोलेंगे टेट्राडेंटेड लिगैंड। अब टेट्राडेंटेड लिगैंड में क्या डिफरेंस है, देखो, विच हैव 4 डोनर साइड्स। जैसे अब ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन का स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, एक अमाइन बढ़ गया है और एक इथाइलिन ग्रुप बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसको ट्राइइथाइलिन टेट्रामाइन बोल रहे थे। पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब देखो, इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं, 4 टोटल, इसके पास 4 लोन पेयर हैं। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये क्या शो कर रहा है, टेट्राडेंटेड लिगैंड का एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं तो 4 डोनर साइड्स शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग टेट्राडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर 5 होता तो हम लोग इसको पेंटाडेंटेड लिगैंड बोलते, 6 होता तो इसके पास इसको हेक्साडेंटेड लिगैंड बोलेंगे। तो लिगैंड्स के इंट्रोडक्शन में पुराने वीडियोज़ में मैंने मोनोडेंटेड वगैरह और डाईडेंटेड को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगैंड्स क्या होते हैं, देखो, these are the bidentate ligands which forms coordinate bond through one donor site at a time, right। ये ऐसे लिगैंड्स होते हैं जिनके पास डोनर साइड तो दो होती है। अब जैसे HCN का स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो दोनों लोन पेयर किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे बन जाएगा लोन पेयर, ठीक है। अब देखो, इसके पास भी, कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। मतलब ये होना क्या चाहिए, बाईडेंटेड लिगैंड होना चाहिए, जिसको तुम साइनाइड बोलते हो, ठीक है। ये होना तो बाईडेंटेड लिगैंड चाहिए, बट इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे स्पेशली कि ये दोनों साइड से कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता है। एट ए टाइम ये सिर्फ एक से ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर है, देखो अगेन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड को हम लोग एम्बीडेंटेड लिगैंड बोलते हैं, क्योंकि ये इनके पास डोनर ग्रुप तो 2 होते हैं, बट ये डोनेट सिर्फ एक को ही करते हैं। ऐसे ही हमारे पास सल्फ़र साइनाइड है, या जिसको थायोसाइनाइड हम लोग बोलते हैं। अगेन ये भी एक ही डोनर साइड शो करता है, ठीक है। मतलब इसके पास है तो 2, बट ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग एक से करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे NO2 है, तो ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, जो डोनर ग्रुप का काम कर सकता है, और नाइट्रोजन के ऊपर भी। तो अगर ये नाइट्रोजन से कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग करता है तो इसको नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन से करेगा तो इसको हम लोग नाइट्राइटो बोलते हैं, या फिर O नाइट्रो बोलते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन से नाइट्रो की बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स होते हैं जिनके पास डोनर साइड बहुत सारी होती है, बट वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो डोनेट करता है। मतलब इनके पास बहुत सारी डोनर साइड्स होंगे, बहुत सारे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये सबको डोनेट नहीं करते। जितने सेंट्रल मेटल एटम को रिक्वायरमेंट होती है उतने ही ये लोग क्या करते हैं, उसको डोनेट करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो, EDT है, राइट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर देख के तुमको लगेगा कि इसके पास 6 डोनर साइड है, बट ये कभी भी 6 के 6 लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है। डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम को जिस अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है
उसी के अकॉर्डिंग ये इसको क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब सेंट्रल मेटल को अगर 4 चाहिए तो 4 डोनेट करेगा, 3 चाहिए तो 3 भी डोनेट कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड, जो फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स देखो ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब इनका लोन पेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जब बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो जब ये लोन पेयर डोनेट करते हैं तो ये एक चिलेट्स फॉर्म करते हैं। चिलेट्स मतलब होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, और हमको ये तो पता ही है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर नॉर्मल कंपाउंड के मतलब जो लीनियर कंपाउंड या चेन स्ट्रक्चर होते हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं, द लिगेंड्स हु डोनेट्स देयर लोन पेयर साइट्स और लोन पेयर ग्रुप टू फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। कोई ऐसा कंपाउंड जो अपने लोन पेयर डोनेट करने के बाद सेंट्रल मेटल एटम से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। और इनसे जो कंपाउंड बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको हम लोग चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स या चिलेट्स बोलते हैं, और जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो देखो ओनली चिलेट्स विच कैन फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल। अब देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर तो 3 के भी बन सकते हैं, 4 के भी बन सकते हैं, बट 5 और 6 रिंग वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में, जो जिनके 5 साइड्स होगी, मतलब 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग्स और 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग्स आर मोर स्टेबल दैन अदर चिलेट्स, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो नॉर्मली ये कंपाउंड थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं कंपेयरिंग टू अदर कॉम्प्लेक्सेस।